दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले इस बार सपा की आंधी में उड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, नहीं कर पाएगी हमारा मुकाबला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर रावण का बड़ा बयान। बोले फिलहाल प्रियंका गांधी को मानता हूं अपनी बहन, वहीं मायावती को बता दिया बुआ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रॉकेट टिकट बोले अखिलेश यादव का धन्यवाद लेकिन नहीं लड़ूंगा चुनाव। जी हाँ, कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं होगा पार्टियों से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। इस बार आपको बता दें, शिवपाल बोले फिलहाल अब की बार 300 के पार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के नेता गजेंद्र जी हाँ शेखावत से दोस्तों जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने मुलाकात की। अब बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बताएंगे कैसे बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। तीसरे दिन भी हुआ अजय मिश्रा को लेकर हंगामा संसद में। जी हाँ, सोमवार तक के लिए दोस्तों स्थगित कर दी गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जीतन राम मांझी बोले फिलहाल शराबबंदी होना ही चाहिए, 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाना चाहिए। तो यहां पर तेज प्रताप ने दिया साथ। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला तेज प्रताप ने। वहीं पर दोस्तों गुरुग्राम में नमाज को लेकर फिर से एक बार विवादित बयान, फिर से एक बार विवाद। जी हां, आपको बता जय श्री राम के लगने लगे नारे तो मुसलमानों ने भी पढ़ी बाहर नमाज। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के संसद में एक बार फिर से भयंकर हंगामा। अजय मिश्रा को लेकर हुआ हंगामा। बोले फिलहाल तत्काल में अजय मिश्रा का इस्तीफा ले सरकार, नहीं तो करेंगे प्रदर्शन। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें बीजेपी की सांसद अलीना जो है वो अब बीजेपी को छोड़कर आप में शामिल हो गई है, जिसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बताएंगे क्या कुछ कहा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चंद्रशेखर कर सकते हैं दोस्तों कांग्रेस के साथ गठबंधन, उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा झटका। राहुल गांधी बोले फिलहाल प्रधानमंत्री पूंजीपतियों की सरकार चलाना बंद कर दे वरना देश की जनता खुद ही उठाकर फेंकेगी बाहर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर बताएंगे आपको आज देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता रॉकेट टिकट अखिलेश यादव पहुंचे रायबरेली में जाते ही सही दोस्तों अखिलेश यादव ने फूंक दिया बिगुल। दरअसल दोस्तों कल अखिलेश यादव जो यहाँ पर कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे थे, जिसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया। जिस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, इसे देखकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक नया सवेरा आने की बस देर है। ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता दोस्तों बाहें खोलकर अखिलेश यादव का स्वागत करने को खड़ी हो। जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता को महज हिंदू मुसलमान के नाम पर लूटा है, उसको लेकर अब अखिलेश ने जमकर भाजपा घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ये भीड़ देख ले, ये भीड़ तब काम आएगी जब बीजेपी को खदेड़ कर भगाया जाएगा। अखिलेश ने कहा इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ रही है और सपा की आंधी में कोई भी टिक नहीं पाएगा। रायबरेली में दोस्तों जिस तरीके से अखिलेश यादव की रथ यात्रा निकाली गई, उससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ का हुजूम उमड़ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पैसों में भीड़ खरीद कर लाती है गाड़ियों में भर भर कर, लेकिन अखिलेश यादव एक अकेले ऐसे इंसान है और कांग्रेस जो कि दोस्तों जिनकी पार्टियों में अपने आप ही भीड़ आ जाती है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा कि फिलहाल हम यहाँ के लोगों से वादा करना चाहते हैं कि फिलहाल इस बार सपा की सरकार आते से ही जो पूरा सपोर्ट दिया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी जो है वो भी जोरों शोरों से उतरी हुई हैं। हालांकि रायबरेली जो है दोस्तों कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि रायबरेली से हमेशा कांग्रेस जीतती है। जाहिर सी बात है दोस्तों रायबरेली से काफी विधायक जीतते हैं कांग्रेस के। लेकिन अब की बार दोस्तों सियासत गर्म हो गई है। एकजुट होकर अगर लोगों ने अखिलेश यादव को दोस्तों वोट दिया तो इसका मतलब समझिए कि फिलहाल सपा जो है वो सत्ता में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है दोस्तों वो इस वक्त सबसे बड़ा चुनाव बना हुआ है। 403 सीटें विधानसभा की हैं, यानी कि सबसे ज्यादा एमपी जो चुनकर जाएंगे वो उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। एक तरीके से इसको दोस्तों ये कह सकते हैं कि वनडे माना जाता है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठ गए बीजेपी की गोद में जाकर, कांग्रेस ने बोला हमला। दरअसल दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी सरकार थी? किसने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी, चीनी, यहां तक के दोस्तों और भी अश्लील चीजें तक बोल डाली किसानों के बारे में। और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो इंसान है दोस्तों जो बीजेपी के साथ अब गठबंधन करने जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी वो सरकार है जिसने किसानों की जान ले ली। 700 किसानों की जान आज भी वापस नहीं है। भले ही सरकार ने ये काले कानून वापस ले लिए हों, लेकिन मेरी नजर में दोस्तों सरकार आज भी वही है जो कल थी, क्योंकि इस सरकार की वजह से उन 700 किसानों की जान चली गई दोस्तों जिनका कोई भी कसूर नहीं था, जिन्होंने दोस्तों जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। समझिए आप इस बात को। क्या दोस्तों बीजेपी के ये कानून वापस लेने से, क्या बीजेपी के एमएसपी पर गारंटी देने से उन किसानों की जान वापस आ जाएगी जिन्होंने अपनी जान खो दी? नहीं आएगी। और यही कारण है दोस्तों जो आज भी अगर मैं किसानों से हमने बात की, आज भी किसानों का गुस्सा वहीं का वहीं है। किसान आज भी यही कह रहा है कि भले ही बीजेपी ने कानून वापस ले लियो, वोट अब भी नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक इंसान की आप जान ले लेते हो, उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांग के निकल लेते हो, कहते हो मुझसे गलती हो गई। लेकिन क्या जिसकी जान गई है उसकी जान लौटा सकते हो? नहीं। आपको बता दूं दोस्तों अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है यहाँ पर मुलाकात की बीजेपी के जो यहाँ पर गजेंद्र शेखावत से। बीजेपी के मंत्री दोस्तों गजेंद्र शेखावत ने कैप्टन से मुलाकात करते हुए कहा कि इस बार गठबंधन में जो यहाँ पर हमारी सरकार आएगी। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है दोस्तों वो दो हाथ करने की फिराक में आ गए। जाहिर सी बात है दोस्तों कांग्रेस के सामने कैप्टन अभी भी कमजोर ही है। चाहे कैप्टन कितनी कोशिश कर ले दोस्तों बीजेपी को जिताने की, लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये जाहिर सी बात है। और आज आप लिख के ले लीजिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता चाचा शिवपाल बोले इस बार 300 के पार, भतीजे को चुनाव जिताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, और सियासत गर्माने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। ये झटका क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि बीजेपी का अंत जो है वो करीब आ गया है। दोस्तों बीजेपी ने कई बार बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी चीजें की, लेकिन इस बार बीजेपी का जो अंत है दोस्तों करीब नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत दोस्तों लगातार गर्म होती चली जा रही है। आपने देखा कई बार बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है दोस्तों, इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और इस झटके की वजह भी आप समझिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए महज ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चुनाव तक ही नाटक चल रहा है। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें अब शिवपाल का कहना है कि अब की बार वो हिंदू मुसलमान से अलग हटकर राजनीति करेंगे। बीजेपी को वो किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देंगे। चाचा शिवपाल ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भतीजा अखिलेश ही जीते, और इस बार अखिलेश को जीतने से कोई बचा नहीं सकता। शिवपाल ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी मिलकर जो यहाँ पर 300 सीटें लाएंगे। 300 सीटों के बाद अपनी सरकार बनाकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा बिगाड़ दी गई है उसको सुधारा करेंगे। चाचा शिवपाल ने कहा कि पहले भी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहा करते थे, आज जिस तरीके से नफरत बोई जा रही है इसको हटाना, इस चीजों को हटाकर आगे बढ़ना होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों हिंदू मुसलमान की राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है। कभी भाई उम्र 21 साल की उम्र को लेकर विवादित बयान
जानबूझकर निकलवा लिया जाता है मुंह से, तो कभी जो यहाँ पर कुछ किया जाता है। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने ये कह दिया कि भाई 21 साल की उम्र में सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी शादी को लेकर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी घिर गई है, समाजवादी पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस तरीके के बयान निकल कर सामने आते हैं, मीडिया जानबूझकर ये बयान निकलवाने की कोशिश करती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर देश के लिए कुछ सोचा होता तो आज हालात ही कुछ और थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए सोचते, कुछ पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए सोचा जाता है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं चला रहा है बल्कि इस सरकार को अडानी और अंबानी चला रहा है। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब भी निजीकरण होते हैं तो उन चीजों को अडानी और अंबानी को बेच दिया जाता है। जब अडानी और अंबानी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन खरीद लेते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो यहाँ पर हवाई अड्डे लीज पर ले लेते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब आप समझते हैं ना, निजीकरण का मतलब क्या होता है। ये कोई दोस्तों बीजेपी के नेताओं को समझा, निजीकरण का मतलब है कि आपने 50 साल के लिए उस चीज को बेच दिया, आपने उस चीज को गिरवी रख दिया। जाहिर सी बात है अब कोई और सरकार आएगी दोस्तों तो 50 साल तक ये जो पैसा मिल रहा है सरकार को, जो पैसा लिया गया है, ये पैसा किसको चुकाना पड़ेगा दोस्तों, जो सरकार नहीं आएगी उसको 50 जितने भी साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उतने साल तक उस सरकार को यूं ही रुकना पड़ेगा। मतलब समझिए विकास रुकेगा, सब चीज रुकेगी। दोस्तों आप देखिए आज बैंकों के निजीकरण कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार सिर्फ अपना फायदा देखती है और वो अपने फायदे के लिए चीजों को गिरवी रख रही है। राहुल ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से यह कहा था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा? क्या उन्होंने ये देश को कहा था कि नहीं कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बहुत ही कम कर दूंगा? जी हाँ, राहुल ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो महज 400 रुपए की टंकी मिला करती थी, लेकिन बीजेपी वाले उस पर सवाल उठाया करते थे कि गैस की टंकी इतनी महंगी है। जब पेट्रोल दोस्तों 69 रुपए लीटर था तब ये भाजपा वाले खूब आवाजें उठाया करते थे कि पेट्रोल इतना महंगा होगा। डीजल महज 55 से 65 रुपए लीटर था, ये लोग आवाज उठाया करते थे। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिसकी सत्ता होती है उसको अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती है, सामने वाले की दिखाई देती हैं। और बीजेपी जो अभी कारनामे कर रही है ये तो आपके सामने ही है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि इन कारनामों को आपने और हमने छुपा लिया हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त अजय मिश्रा को लेकर फिर से एक बार संसद में हुआ हंगामा, जोरदार तरीके से चिल्लम पुकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीसरे दिन भी संसद लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर हंगामा हुआ। आपको बता दें अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर जमकर संसद में हंगामा हो रहा है। भले ही स्मृति ईरानी हो या बीजेपी के नेता दोस्तों बड़ कर रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग इस वक्त जोरों शोरों पर है। और यही कारण है दोस्तों कि जो अब बीजेपी है वो अजय मिश्रा से किनारा करने में लग गई है। किनारा मतलब दोस्तों अजय मिश्रा को मीटिंगों से दूर रखा जा रहा है, उनको जानबूझकर मीटिंगों में नहीं लाया जा रहा ताकि कोई मीडिया वाला सवाल ना पूछे। सवाल पूछ लेगा तो भैया भाई साहब को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो वो गालियां देने लगते हैं, पत्रकारों को धक्का मुक्की करने लगते हैं। भाई पर क्या करें, मंत्री बन गए बेचारे, पर अपनी जो असली पहचान थी वो थोड़ी ना भूलेंगे। वो जहां से ये उठ के आए दोस्तों जिस जगह से, उस जगह की जो गुंडाई है वो थोड़ी ना भूल जाएगा अजय मिश्रा। किस तरीके के हिस्ट्री शीटर थे और कैसे इन पर केस लगे हुए ये मैंने आपको बताया था कि 2007 में हत्या का मुकदमा भी था जनाब के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी काम कर रही है इसको लेकर हर कोई सवाल तो उठा रहा है। भाई सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। संसद में अगर विपक्ष सवाल कर रहा है तो संसद को ही स्थगित किया जा रहा। आज तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ और अब सोमवार के लिए फिर से दोस्तों संसद को स्थगित कर दिया गया। इसका क्या मतलब समझा जाए कि मोदी सरकार ने पूरा शीतकालीन सत्र जो है दोस्तों वो इसी की भेंट चढ़ा दिया कि किसी को कोई जवाब ही ना देना पड़े। 12 निलंबित सांसद, जो 12 सांसद थे निलंबित दोस्तों, उनको अभी तक अंदर ही नहीं लिया गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बड़ा कि भैया संसद में बहस ही नहीं हो पा रही थी। जिन मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अजय मिश्रा पे आप बात नहीं करना चाहते
चाहते हो, दूसरे नेताओं पर बात नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप चाहते क्या हो? यानी कि संसद में विपक्ष बात ना करे, दुनिया में जो दोस्तों जनता बात ना करे, प्रधानमंत्री के लिए कोई कुछ बुरा सोशल मीडिया पे ना बोले, तो फिर इंसान बोलेगा दोस्तों, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहां निकाले? आप समझिए दोस्तों, आपको दिन भर इस न्यूज चैनलों पे सिर्फ एक चीज देखने को मिलती होगी, और वो है मोदी सरकार की दिन रात की तारीफ सुन सुनकर आपका दिल करता होगा कि मैं कहीं अपना गुस्सा निकाल दूं। कभी कभी आप दीवारों पर मुक्के मारने लगते होगे, लाजमी है, कोई कोई को इतना भी गुस्सा आ जाता। कुछ लोग तो भैया टीवी भी तोड़ देते हैं, जी हाँ, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों का शो देखकर। यानी कि प्रधानमंत्री को लगता है कि देश और दुनिया को चुपचाप करा दो, अगर कोई भी हमारे बारे में बोले तो उसके ऊपर झूठा केस लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन भैया इन जनता को रोको। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात भूल गए कि जब बुरा समय आता है तो कोई भी बचा नहीं पाता है। हिटलर को भी ऐसा ही लगता था कि वो सब दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर है, लेकिन दोस्तों उसने खुद ने आप को गोली मार ली थी। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आपने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। आपको बता दोस्तों, दरअसल बीजेपी की, जी हाँ, बीजेपी की सांसद जो है दोस्तों अलीना, वो अब आप में शामिल हो गई। आप में शामिल होते से ही दोस्तों केजरीवाल बोले अब तक अलीना जी गलत पार्टी में थी, लेकिन अब सब आप में आ गई हैं, अब सब कुछ अच्छा होगा, मैडम हमारे लिए भी अच्छी सौगात लेकर आएंगे। आपको बता दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जनता को लूटती है और ये जनता का पैसा जनता को वापस नहीं करती, हम जनता से लिया हुआ पैसा उनको ही वापस करते, जहां जहां जनता को जरूरत पड़ती है ये पैसा उनको दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार किसान आम जनता के बीच में कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार अपने मुद्दों पर बात करती है, सरकार सिर्फ अपना कंफर्ट जोन ढूंढती है दोस्तों। और सरकार का कंफर्ट जोन क्या है दोस्तों? सरकार का कंफर्ट जोन वही है कि अगर आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे तो आप बहुत अच्छे हो उसके लिए। जैसे अक्षय कुमार हुए, अमिताभ बच्चन हुए, अजय देवगन हुए, और भी बड़े बड़े स्टार हैं जो मोदी सरकार की चाटुकारिता करते हैं और उन्हें लगता है भैया देखो दुनिया देश में कुछ भी हो, हम तो सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, अब दुनिया में क्या हो रहा है इससे हमें क्या लेना देना। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर उठाए कई सवाल, नीतीश को भी ले लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल आज हर कोई शराब की तस्करी कर रहा है, शराबबंदी को लेकर जल्द से जल्द बड़ा फैसला होना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल 10 बजे तक के लिए ही दुकान को 8 या 10 बजे तक का ही टाइम देना चाहिए, इसके बाद शराब की बंदी होना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों तेज प्रताप से जब पूछा गया तो तेज प्रताप ने कहा कि फिलहाल जीतन राम मांझी बिल्कुल सही कह रहा है, मैं उनका इस बात के लिए समर्थन करता हूं। और ऐसा जीतन राम मांझी ने गलत कह भी क्या दिया, तेज प्रताप ने बीजेपी और एनडीए को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से आज नीतीश के राज में शराब तस्करी हो रही है, शराब बीजेपी के नेता ही शराब की तस्करियां कर रहा है, ये जाहिर है। तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी अगर चाहे, बीजेपी और एनडीए की गठबंधन की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी बिहार में शराबबंदी को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं है। आपको बता, तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी के नेता ही जब तस्करियां करेंगे शराब की तो फिलहाल कैसे चलेगा काम। जाहिर सी बात है दोस्तों, नीतीश के नेता हों या नीतीश से जुड़े हुए लोग, शराबबंदी को लेकर कई सवाल उठ रहे नीतीश के ऊपर। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की गोद में जाकर बैठे तो भड़के रणदीप सुरजेवाला, बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला और चन्नी ने अब कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा हमला बोल दिया। दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह इन दिनों कांग्रेस को जानबूझकर भला बुरा खड़ी खोटी कर रहा है, लेकिन दोस्तों अमरिंदर ने क्या किया, अमरिंदर सिंह जाकर मिल गया दोस्तों बीजेपी से, हाथ मिला लिया। अब बीजेपी कौन है दोस्तों? बीजेपी वही पार्टी है जिसने किसानों को न जाने कितने बुरे बुरे भटकाए। जिसके बाद चन्नी ने कहा कि यही है असली चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, इसीलिए कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चन्नी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देने वाला। इस देश का किसान, खासकर पंजाब का किसान अच्छे से जानता है कि उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। कंगना राणावत जैसे लोग दोस्तों सिखों को, हमारे सिख भाइयों को मच्छर बता देती है। बताइए आप, कंगना राणावत कौन है दोस्तों? मोदी सरकार की सबसे करीबी, कोई लोग तो उनको बेटी भी बोलते हैं। तो जिस तरीके से कंगना राणावत काम करती है दोस्तों, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल कंगना राणावत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कंगना राणावत जैसे लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं, इसको लेकर एक चीज तो तय है दोस्तों कि फिलहाल देश और दुनिया में जो भी चले, लेकिन भाजपा अपने कामों में मस्त है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर रावण जल्दी ही कर सकते हैं दोस्तों कांग्रेस के साथ गठबंधन। बोले मायावती मेरी बुआ है, प्रियंका गांधी मेरी बहन है, मैं इन दोनों की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब जो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल वो जिससे भी गठबंधन करेंगे इसलिए करेंगे ताकि वो बीजेपी को हराए, उनको देश में बीजेपी नहीं चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी से जाकर कभी नहीं मिलेंगे, ये देश विरोधी पार्टी है और जो देश के हित में होगा उन लोगों से बातचीत की जाएगी। यानी कि दोस्तों मायावती की बसपा या फिर कांग्रेस के साथ जाकर मिल सकते हैं, हो सकता है दोस्तों समाजवादी पार्टी के साथ भी मिल जाए चंद्रशेखर रावण। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरें देख